जनवरी 2025 में जेप्टो की एंड्रॉइड ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपीज में मिल रहे थे। वहीं आईफोन पर इनका रेट 57 रुपीज पर किलो था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपीज में मिल रहे थे, लेकिन एंड्रॉइड पर इनकी कीमत सिर्फ 65 रुपीज थी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाने की। यानी कि एक तो एक कंपनीज आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQOO जैसे ब्रांड्स को तो चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 11:30 बज रहे हैं और आप घर से बाहर हैं। आपको घर लौटना है लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या मेट्रो अवेलेबल नहीं है। आपके फोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है, तो आप जल्दी से अपना फोन खोलते हैं टैक्सी बुक कराने के लिए एक ऐप के जरिए। उम्मीद यह है कि ये ऐप आपके लिए टैक्सी बुक करा देगी और आप जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस ऐप को खोलते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। प्राइजेस नॉर्मल से दुगने हैं। शायद आप सोचते हो कि ये सर्ज प्राइसिंग है क्योंकि इस वक्त कम ड्राइवर्स अवेलेबल हैं और डिमांड ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि अब आपके फोन में सिर्फ 3% बैटरी बची है। इसलिए आप जल्दी से दुगने प्राइजेस पर टैक्सी बुक कराकर घर पहुंच जाते हैं। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं ये सर्ज प्राइसिंग नहीं थी। इस ऐप को असल में पता था कि आपके फोन में कम बैटरी बची है, इसलिए ऐप ने आपके लिए प्राइजेस बढ़ा दिए थे। बेल्जियम के एक अखबार ने 2023 में एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने 2 फोन लिए। एक फोन का बैटरी लेवल 12% पर था, दूसरे का बैटरी लेवल 84% पर था। दोनों फोन्स में उबर की ऐप खोली और सेम लोकेशन से टैक्सी ऑर्डर करने की कोशिश करी। प्राइजेस कंपेयर किए तो पता चला कि हमेशा 12% बैटरी वाले फोन पर उबर ज्यादा किराया चार्ज कर रहा था। हालांकि उबर ने इस चीज को डिनाई किया है कि ये कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन 2016 में NPR को दिए गए एक इंटरव्यू में उबर के हेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च कीथ चेन ने कहा था कि उबर को पता चला है कि अगर फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, और उबर की ऐप को पता होता है कि आपके फोन में बैटरी कितनी है। हालांकि इन्होंने भी कहा था कि उबर इस इंफॉर्मेशन से प्राइजेस सेट नहीं करता, लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स देखने को मिले हैं कि एक्चुअली में उबर ऐसा करता है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी पाया कि लो बैटरी लेवल्स पर उबर कैब बुक करने के लिए लगातार ज्यादा पैसे मांग रहा था। इसके अलावा ऐसी ऐप्स पर एक और बड़ा आरोप लगता है कि ये आईफोन यूजर्स से एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले ज्यादा पैसे मांगते हैं सेम ही चीज के। इस ट्वीट को देखिए, जेप्टो पर भी यही करने का आरोप लगा है। हरी शिमला मिर्च जो एंड्रॉइड फोन पर 21 रुपए में मिल रही है, आईफोन पर उसके लिए 107 रुपए मांगे जा रहे हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर कंपनीज ये अजीबोगरीब तरीके अपना रही हैं कस्टमर्स को लूटने के और बेवकूफ बनाने के। ये सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बात नहीं है। कंपनीज ये बड़े स्केल पर ऐसा कर रही हैं और सिस्टमैटिकली ऐसा कर रही हैं। आइए आज के वीडियो में इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिनका कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक स्मार्टफोन के ही उदाहरण से शुरू करते हैं। ये फोन जो आज हम सबके पास है, इस फोन की बैटरी 3 से 4 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। 3-4 साल बाद बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि आपको मजबूर होना पड़ता है एक नया फोन खरीदने में। लेकिन सोचकर देखो, अगर इन्हीं फोन्स में बैटरीज को इस तरीके से बनाया जाता कि आसानी से खोलकर उन्हें रिप्लेस किया जा सके। एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बैटरीज ऐसी ही होती हैं कि उन्हें खोलकर निकाला जा सके और रिप्लेस किया जा सके। लेकिन इन स्मार्टफोन्स में जानबूझकर इस तरीके से बैटरी को सील किया जाता है कि वो नॉन रिप्लेसेबल बन जाए। ये कंपनीज हमें मजबूर करती हैं रेगुलरली नए फोन्स खरीदने पर। इस चीज को कहा जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाने की। जैसे कि काफी समय से कस्टमर्स ने आरोप लगाया है कि एप्पल अपने आईफोन्स को स्लो कर देता है ताकि लोग नया आईफोन खरीदें। 2018 में इटली की कॉम्पिटिशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन्होंने इसके बाद एप्पल पर 1 करोड़ यूरोस का और सैमसंग पर 50 लाख यूरोस का फाइन भी लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया
गया कि जब इन कंपनीज के नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो वो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुराने फोन्स को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर कंज्यूमर्स को बताए बिना पुराने फोन्स को स्लो करने के लिए 2.5 करोड़ यूरोस का फाइन लगाया। यानी कि एक तो एक कंपनीज आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। एप्पल ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि पुराना होने पर कुछ आईफोन मॉडल्स को स्लो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहाना दिया कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराना होने पर फोन की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उनके अनएक्सपेक्टेडली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा होता है तो फोन में रिप्लेसेबल बैटरी क्यों नहीं बना देते, बैटरी रिप्लेस करने के ऑप्शन क्यों नहीं देते आसानी से। पिछले साल की इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े कस्टमर्स को वापस इन इश्यूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर्स को वापस देना पड़ा। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब्स बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन इससे उनकी कमाई कम हो रही थी, इसलिए सभी कंपनियों ने कम चलने वाले बल्ब्स बनाने शुरू कर दिए। आज इसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 7 साल का रह गया है। कई केसेस में तो आज के दिन ये 3-4 सालों में ही चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से पूछकर देखो, उनके जमाने में जो फ्रिजेस और वॉशिंग मशीन्स होती थी वो कितने सालों तक चलती थी। कंपनीज जानबूझकर सस्ते मटेरियल्स और ऐसे डिजाइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि चीजें आसानी से टूटे और आप मजबूर हो जाओ चीजों को दोबारा खरीदने पर। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पर ही आ सकता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के रूल्स बनाए इसी चीज को काउंटर करने के लिए। इन रूल्स में कहा गया कि कंपनीज को कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट पार्ट्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए। जो स्क्रूज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऐसे हों जो कॉमनली अवेलेबल हों और यूनिवर्सल हों। इसी कानून की वजह से एप्पल ने भी आईफोन 15 से USB-C चार्जर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। इससे पहले एप्पल चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करता था जो उन्होंने खुद बनाया था, तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाए तो सिर्फ एप्पल से ही जाकर आप इस चार्जिंग केबल को खरीद सकते हो। दूसरी टैक्टिक आती है यहां पर श्रिंकफ्लेशन की। 2021 में पार्ले जी का जो 10 रुपए का पैकेट था उसमें 140 ग्राम के बिस्किट्स आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट्स रह गए। जब कई सालों पहले ये पैकेट शुरू हुआ था इसमें 250 ग्राम बिस्किट्स आया करते थे। इसी चीज को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी लेकिन अपने प्रोडक्ट का साइज छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। इस चीज पर कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे कि ये देखो बिग